हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, रेलवे मैथ के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दशमलव भिन्ने। दशमलव भिन्ने में पिछले क्लास में हम आपको 20 प्रश्न करवा दिए थे। तो आइए जो प्रश्न शेष रह गए हैं आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है आपसे। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 5/9 में निम्न में से कौन सी संख्या 5/9 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। क्या संख्या करा था? 5 मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं क्या करा था। हाँ, 5/9 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 5/9 में कौन सी संख्या जोड़ने पे, मान लीजिए x जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, घटा लीजिए, आपका आंसर होगा। तो 11/6 में से क्या कर लीजिए, 5/9 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। अब एक तो प्रश्न आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18, तो 3 छक्के 18, 11 3 कितना 33, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 33 में से 10 जाएगा, आप कहेंगे कितना 23, अर्थात 23/18। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसको सही में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप बदल सकते हैं। कितना देखिए, 18 कम 18 और 18 5 23, एक सही 5/18, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर आपका ए पर लिखा है, ए आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो भिन्नों का योग कितना है? 7/4 है। यदि उनमें से एक 5/3 हो तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा? अब इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए, दोनों का योगफल कितना दिया है? तो वह दिया है 7/4, और उसमें से एक संख्या कौन सी है? तो 5/3। 5/3 घटा लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 और 5 चौको 20, 3 सत्ते 21, 5 चौको 20, 21 में से 20 चला गया, कितना 1, और 4 3 12, 1/12 आपका क्या है? सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना है? 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? वही बात है, दो संख्या हैं। मान लीजिए कि आपका पहली संख्या वहां दिया है कितना, 1.6, पहली संख्या दिया है 1.6, मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो दोनों का जो गुणनफल दिया है कितना, 0.432। और इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा सहायता भी कर दिया है। जब x की वैल्यू निकालेंगे अर्थात दूसरी संख्या, तो 1.6 से क्या कर देंगे, भाग। अब आपको हेल्प क्या किया है, सहायता क्या किया है, देखिएगा 1.6। पहले तो आप दशमलव को हटाइए, तो 1000 से ऊपर गुणा तो क्या हो जाएगा, आपका दशमलव हट जाएगा। नीचे 1000 से, यानी कि 3 जीरो से जब नीचे गुणा होगा तो 1 जीरो से दशमलव चला गया और अभी 2 जीरो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है। अब सहायता क्या किया है कि सब में 27 दिया है, तो एक बात तो क्लियर है कि कट जाएगा 27 बार में। ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन में 27 है, तो 27 से कट जाएगा। नीचे जब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 27 था तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे। अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न है। ठीक है, देखिए उसने कुल टोटल कितना मैच खेला। खिलाड़ी ने अपने करियर में कितना मैच खेला था? तो 5 जितना भी खेला है उसमें से 5 मैच जीत गया है, और क्या किया है, 12 मैच हार गया है और 3 मैच ड्रा हो गया है। अर्थात टोटल कितना मैच खेला है? ये जीतने वाला है, हारने वाला है, ड्रा होने वाला। तो 5 और 12 17 3 20, यानी कि टोटल उसने क्या किया है, 20 मैच खेला है। तो 20 मैच खेला है, हारने वाले का भिन्न पूछ रहा था, तो टोटल 20 मैच में से कितना मैच हार गया, 12 मैच हार गया। बस यही आपका आंसर है। संक्षिप्त कीजिए
किस से कटेगा? 4 से। तो 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20, 3/5 कहाँ पे है? 3/5 ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते, हारे गए मैचों का संख्या दशमलव के रूप में क्या ज्ञात कीजिए। देखिए सानिया ने क्या की है, 27 मैच खेली है, जिसमें से उसने क्या किया है, 18 मैच जीत गई है। तो हारे गए मैच का क्या पूछ रहा है? भिन्न। हाँ, भिन्न का कितना भाग है, कितना भाग है। देखिए 27 मैच में से 18 मैच क्या की है, जीत गई है। तो हारी कितना होगी, कितना? 27 था टोटल, उसमें से आपका 18 जीत गई है, तो को हारी होगी, 9 मैच हार गई होगी। अब इसी का भिन्न पूछ रहा है। तो 27 टोटल 27 मैच में से 9 मैच हार गई है। इसी को सॉल्व कीजिए, 9 एकम 9 और 9 3 27, यही आपका उत्तर है। ऑप्शन दिया है, अच्छा ऑप्शन दशमलव दे दिया है। तो 1/3 का जब आप निकालेंगे क्या दशमलव वैल्यू, तो क्या होगा 0.333 बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं और शांत दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। देखिए नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, मान लीजिए कि पहले उस भिन्न का अंश 100 था, तो अब 50% की वृद्धि कितना हो गया होगा, 150। ठीक है, बटा में अंश था, अब हर में 80% की वृद्धि। यदि हर भी पहले उसका 100 था, तब 80% की वृद्धि कितना, 180 हो गया होगा। 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 से काटेंगे 3 6 18, 5/6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, 5/6, तो ऑप्शन नंबर डी पे यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो जाए। देखिए ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आप डायरेक्ट ऑप्शन को देख के भी कर सकते हैं। 15/19 है, ठीक है, 15/19 है, कितना होना चाहिए, तो कह रहा है कि 3/4 होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सी संख्या घटा पा रहे हैं। अगर इसमें से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 15 है ना, 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 10 को 3 बार में कर दे डिवाइड, कोई है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। आगे देखिए 9, जब इसमें से 9 घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन 6 2 से डिवाइड करके 3 आ सकता है। लेकिन जब वहीं आप हर में जाएंगे, हर में तो 10 है, 9 घटाएंगे तो 10 होगा। तो 10 को ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको क्या करे, डिवाइड करने पे 4 आ जाए, नहीं है ना, चलिए नहीं है। आगे चलिए 6 पे, जब इसमें से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9 6 15, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्या, एक बार मैं देख लूँ, यहाँ पे अगर हम क्या करें 6 घटा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा 13, नहीं 13 किसी से डिवाइड होता ही नहीं है, नहीं हो सकता है। अब बच गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना 12, और 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना 16, काट दीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, आगे आपका आंसर है। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि दोनों में से हम x घटाते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 चौको 60 होगा, माइनस यहाँ से 4x होगा, बराबर 19 तिया 57 होगा, माइनस का क्या होगा 3x होगा। इतना सब झंझट बवाल पालना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी क्या करते हैं देखिए, अब इधर 4x है, इधर बुलाते हैं तो प्लस में आएगा, 3x इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 4x माइनस का 3x प्लस का घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x,
बराबर ये 57 में से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो कौन सी किस संख्या को, ठीक है, क्या दिया है 42/45, 42/45 में से कौन सी संख्या घटा दे कि इसकी वैल्यू कितने की बराबर हो जाए, तो लिखा है 5/6 की बराबर हो जाए, 5/6। तो मान लीजिए x से घटाने पे बेसिक तरीका लगा लीजिए या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया। तो क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 चौको 24, 24 1 25 माइनस कितना 6x बराबर क्या 5 × 5 = 25 के 5 कैरी 2, 5 चौको 20, 2 22 225 माइनस का क्या 5x। अब 5x इधर आएगा तो 6x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 5x में से 6x घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का x। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और एक क्या है प्लस में, घटेगा तो फिर माइनस में आएगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा आपका कितना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन माइनस का है कट गया तो x की वैल्यू क्या जाएगी 27, वही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। देखिए, जब भिन्न के अंश में से 2 घटा दिया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 1/3 प्राप्त हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, ऑप्शन से करना बेहद आसान होगा। देखिएगा, हम पहला ही ऑप्शन लेके चलते हैं, एक बार ऑप्शन से करके फिर वैसे भी दोनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कितना आसान होगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 5/7, 5/7 कह रहा है कि अंश में क्या कर दें 2 घटा देना, अंश में 2 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें। अंश में से 2 घटा देते हैं तो 3 और हर में 2 जोड़ देते हैं तो 7 2 9, एक कटेगा 1/3 आ तो गया। देखिए 1/3 कह रहा था कि हो जाए, 1/3 हो गया तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं बेसिक से तो उसको भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आप करिएगा ऐसे ही समय की बचत होगी। मान लीजिए कि किसी भिन्न का यदि अंश या हर, मान लीजिए हर क्या है x है, तो और हर भी अंश और हर दोनों x है। ठीक है, अब अंश में हम क्या कर रहे हैं 2 घटा दे रहे हैं और हर में क्या कर रहे हैं 2 जोड़ दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितने की बराबर हो गई है 1/3 की बराबर हो गई है। अब यहाँ क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस का 3 दूना 6, एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x + 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब इधर कीजिए, इस x को इधर बुलाइए, क्या हो जाएगा 5x घटेगा तो 5x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने प्रश्न पढ़ा नहीं, जिस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस वजह से हमको इसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न को हमने थोड़ा ध्यान से पढ़ा नहीं। प्रश्न कह रहा था आपका कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यही प्रश्न हमने पढ़ाने छोड़ दिया था। एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से 2 कम है। यदि हर क्या है x है तो अंश कितना है इससे 2 कम है, x - 2 है। फिर कह रहा है कि इसके अंश में 2 कम कर दिया जाए
और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितने की बराबर, 1/3 के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपका कि x - 4 और यहाँ क्या मिलेगा x + 2 बराबर क्या, 1/3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 एकम यानी कि 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x - 3 चौको 12 बराबर 1 का गुणा किसी भी संख्या में कीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो x + 2 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, जब x इधर आएगा तो 3x में से घट के क्या बन जाएगा, 2x, और जब a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 कितना, 14, 12 2 14, यानी कि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 7 × 14 7 हो जाएगा। हमसे मूल भिन्न पूछा था तो मूल भिन्न क्या है और x क्या है, x क्या है आपका हर, x क्या था आपका हर था, और हर से अंश कितना कम था, 2 कम था। तो जब हर आपका 7 है तो अंश कितना हो जाएगा, 5। इतना आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए 5/7, यहाँ भी आ गया 5/7। तो इतना करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग ऑप्शन से ही करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, ठीक है। एक भिन्न का जो अंश है हर से क्या है, 1 कम है, ठीक है। कह रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 हो जाता है। जब अंश में 6 जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए जब सब कुछ प्लस में है तो माइनस होगा नहीं, तो माइनस वाले ऑप्शन बाहर जाएं। बच गया 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ भी एकदम आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, आंसर दिख गया। कह रहा है कि जो अंश है हर से 1 कम होना चाहिए, माइनस वाला तो वैसे ही खत्म हो गया। अब देखिए किस में जो अंश है हर से 1 कम है, तो ऑप्शन में बी में कम है। बी में क्या है, जो अंश है हर से 1 कम है। डी में क्या है, ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। पेन और पेपर की आवश्यकता होगी ही नहीं, किंतु यदि आपको करना है तो करिए। माइनस वाले तो वैसे खत्म हो गया। मैं ऑप्शन नंबर बी को लेके चलता हूँ। बी कितना कह रहा है कि 19/20, और यही करा था कि भिन्न का जो अंश है हर से क्या है, 1 कम है। तो हर से 1 कम है तो यही आपका समझ सही हो जाएगा। डी तो वैसे गलत, लेकिन फिर भी चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 हो जाता है। तो 19 में आप 6 जोड़ के देखिए कि अब 5/4 हो रहा है। तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, और बटा कितना, 20। 5 से कटेगा तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। देखिए 5/4 करा था, 5/4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, सर्टिफाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन से करते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने और अंश में कोई अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन को देखते हैं कि पहला कंडीशन क्या कहता है, और ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, देखिए 5/8। 5/8 क्या कर रहा था कि अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर उसका मान क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। मान 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। कब, जब आप अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या कर दें, 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और हर में 1 घटाएंगे तो 7। 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6/7। ऑप्शन नंबर ए गलत। बी पे आते हैं। बी क्या कहता है कि 3/8। ये तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि जब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। जोड़ना है ना, 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। 1 कहाँ हो रहा है, ऐसे ही गलत। अगला पे आते हैं 1/8। ये भी कहाँ हो पाएगा, जब 1/8 है ना, 1/8 ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी 1/8 है। जब अंश में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, और हर में से 1 घटाएंगे तो 7 कहाँ 1 हो रहा है, ए भी ऑप्शन गलत, सी भी गलत, बच गया डी, डी सही होगा। फिर देख के चेक भी कर लेते हैं ये क्या सर्टिफाई हो रहा है कि नहीं। क्या दिया है 6/8, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए तो 7, और हर में से 1 घटा दीजिए तो 8 में से गया 7, 1 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, और एक ही की बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 हैं। आगे क्या पूछ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूछ रहा है हमसे के रूप में लिखे जाते हैं तो x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी। ऊपरी सीमा किसका, x प्लस वाई का। x की वैल्यू आपके सामने कितना दिया है, तो दिया है 4.51, और y की वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है 2.48। ठीक है, ऊपरी सीमा पूछा है। कौन सी सीमा पूछा है, ऊपरी सीमा पूछा है। दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई, या यहां कर लीजिए, देखिए x प्लस वाई दोनों को जोड़िए, क्या होगा, तो 8 1 9 5 4 9 4 2 6। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन में दिया है, आप गलती से कहें कि मेरा आंसर आ गया तो फिर गया। ऊपरी सीमा पूछा है, ऊपरी सीमा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं। 6.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, और यही 7 आपका सही उत्तर होगा, 9 की 6.99 होगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, जो क्रमशः कितना है, तो x की वैल्यू आपका है 2.51, और y की वैल्यू कितना है, तो वह आपका दिया है 3.50, 3.50। तो क्या पूछ रहा था, x प्लस वाई का न्यूनतम मान। देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा था, पिछले में क्या था, ऊपरी सीमा अर्थात अधिकतम मान था, और यहाँ न्यूनतम मान पूछा है। इसको जोड़िए, 1 और 5 5 10 के 0, हासिल 1, और 3 2 5 1 6, 6.01 न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम मान आप देखिए, आपका ऑप्शन में ए भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर ए भी दिया है, किंतु यदि आप गलती से ऑप्शन नंबर ए मार के आते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, इसको हटाइए न्यूनतम सीमा में, इसको हटाइए, क्या बचेगा आपका 6, क्योंकि क्या है 5 से कम है, 5 से ज्यादा होता तो फिर 1 जोड़ते, 5 से कम है तो क्या होगा, हटा देंगे, क्या बचेगा 6, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। करें कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया है, आपको दिया है 144 बटा में क्या लिखा है 0.144 बराबर क्या लिखा है, तो 14.4, और बटा में कह रहा है x। इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, x की वैल्यू हमें बता देना है। देखिए कितना बेहद आसान सा प्रश्न है। आप पहले इसमें दशमलव को हटा लीजिए। जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1000 से गुणा होगा, और नीचे भी क्या होगा 1000 से गुणा होगा। जब दशमलव के बाद 3 अंक है तो फिर 1 के आगे 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही और नीचे दशमलव हट जाएगा, क्या बचेगा 144, यानी कि 144। ऊपर क्या है कि 14.4 बटा में x। अब 144 से 144 कट गया, बचा क्या यहाँ पे x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का 1000 में गुणा करेंगे तो 1000x, अब बटा में क्या 14.4। x की वैल्यू पता करना है, x को इधर भेज दीजिए, इधर भेज दिए। अब देखिए जब नीचे 1 2 3 जीरो, तो दशमलव को 3 स्थान और क्या कर दीजिए, बाएं खसका दीजिए, यानी कि दशमलव यहाँ था ना, दशमलव पर लिख लीजिए यहाँ देखिए,
पर देखिए यहाँ था, अब यहाँ से 3 स्थान, नीचे 3 जीरो है तो 3 स्थान किसका, ये 1 स्थान, 2 स्थान, अब कोई स्थान नहीं है तो 0 बढ़ाइए, 3 स्थान हो गया और यहाँ पे 0, यानी कि 0.0144, 0.0144 कहाँ पे लिखा है, 0.0144, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी में पूछा है और कक्षा 5 का सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उन हिस्सों को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। अब देखिएगा कितना आसान प्रश्न है कि 100 लड़कों में से यानी कि 100 विद्यार्थियों में से क्या है, 58 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 58 लड़के हैं। इसी को दशमलव में पूछ रहा था, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या समस्या है, 0.58, यही क्या हो जाएगा, दशमलव रूप में व्यक्त हो जाएगा लड़कों की संख्या। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील की राड से 20 सही 3/26 लंबाई की राड को काटा जाता है तो स्टील राड की लंबाई कितनी शेष है। देखिए टोटल जो स्टील राड की जो लंबाई है वह कितना है, 56 सही 1/5, 56 सही 1/5। इसमें से जितना काट लिया गया है उसको घटा दीजिए, कितना काट लिया गया है, तो 20 सही 3/26, घटाइए इसको। अब ये नहीं कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें फिर घटाएं, बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट पूर्णांक को पूर्णांक में से घटा लीजिए। तो जब आप 56 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे 36, क्या कहेंगे, 36। अब ऑप्शन को देखिए, किसी में 36 पूर्णांक में दिया है क्या, तो सभी में 36 दिया है, तो आगे चलना पड़ेगा। अब क्या बचा, 1/5 और 1/26। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ 26 से कम 26 और 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 26 से कम 26, 26 में से आपका 15 जाएगा, 26 में से 15 गया 11, ऊपर किस में 11 है, अब देखिए आ गया, एक ही ऑप्शन में 11 है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। नीचे का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम लोग करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कितना, 5 से 30 के जीरो करिए 3, 5 2 10 10 3 13, कितना, 130, 36 सही 11/130, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न को करेंगे हम लोग अनुपात के माध्यम से। प्रश्न करा है कि 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। 3 दोस्त हैं जिनका नाम क्या है, तो T फॉर तनवीर, Y फॉर यूसुफ और S फॉर सचिन। ठीक है, यह 3 दोस्त हैं और क्या किए हैं, एक पार्टी का आयोजन किए हैं, एक पार्टी का आयोजन किए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब तनवीर ने यूसुफ का 2/3, तनवीर ने यूसुफ का 2/3, तनवीर ने यूसुफ का, यदि यूसुफ 3 है तो तनवीर कितना खर्चा किया है, 2 रुपया खर्चा किया है। फिर आगे कह रहा है कि यूसुफ ने सचिन का, यूसुफ ने सचिन का 1/2, यदि सचिन ने 2 रुपया, यूसुफ ने सचिन का, सुनिएगा, यूसुफ ने सचिन का, यदि सचिन 2 रुपया खर्चा किया है तो यूसुफ 1 रुपया खर्चा किया। इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ 3, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1, अनुपात क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 3 दूना 6। तो क्या पूछा था कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। यूसुफ कितना व्यय किया है, यदि 6
3 9 2 11। यदि तीनों मिलकर 11 रुपया व्यय किए हैं तो उसमें से यूसुफ कितना व्यय किया है? 3 रुपया। यानी कि यूसुफ ने 3 रुपया व्यय किया है। 6 3 9 2 11 रुपये में से 3 रुपया क्या किया है? यूसुफ व्यय किया है। और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास को रोक देते हैं। जितने प्रश्न थे हम लोग कर लिए और अगले दिन से हम लोग चलेंगे प्रतिशत पे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को रोक देते हैं।